एक बार गौतम बुद्ध वैशाली नगर में धर्म प्रचार के लिए जा रहे थे। जब वे नगरी के बीचों बीच से गुजर रहे थे तब उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। तभी वह डरी हुई लड़की एक कुएं के पास जाकर खड़ी रह गई और वह हाँफ रही थी और प्यास भी लग रही थी शायद। तभी बुद्ध ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि वह कुएं से पानी निकाले और स्वयं पिए और मुझे भी पिलाएं। इतनी देर में वह सैनिक भी वहां पहुंच गए। बुद्ध ने उन्हें हाथ के संकेत से रुकने के लिए कहा। बुद्ध की बात सुनकर लड़की ने कहा, महाराज, मैं एक अछूत लड़की हूँ और मेरे कुएं से पानी निकालने पर जल दूषित हो जाएगा। तभी बुद्ध ने उसे फिर से कहा, बालिका, बहुत जोर की प्यास लगी है, पहले तुम पानी पिलाओ। तभी कुछ देर बाद वैशाली नगर के राजा भी आ गए। फिर उन्होंने बुद्ध को नमन किया। बाद में सोने के बर्तन में केवड़े और गुलाब का सुगंधित पानी पीने के लिए दिया। गौतम बुद्ध ने उसे पीने से मना कर दिया। बुद्ध ने एक बार फिर बालिका से कहा और इस बार बालिका ने साहस के साथ कुएं से पानी निकाला और स्वयं भी पिया और गौतम बुद्ध को भी दिया। और पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका से उसके भय का कारण पूछा। तब उस बालिका ने बताया कि मुझे संयोग से राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था और राजा ने मेरा गीत सुन मुझे अपनी गले की माला पुरस्कार स्वरूप दी। लेकिन उन्हें किसी ने बताया कि मैं एक अछूत लड़की हूँ और यह जानते ही राजा ने मुझे अपने सैनिक को मुझे जेल में डालने के लिए बोल दिया। मैं किसी तरीका से सैनिकों से बचकर यहाँ तक पहुँच गई और आप मिल गए। इस पर बुद्ध ने कहा कि सुनो राजन, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस शब्द को हमेशा याद रखें। कोई भी मनुष्य की पहचान उनके धर्म जाति से नहीं बल्कि उनके स्वभाव या उनके अच्छे कर्म से होती है। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले मधुर गीत का आपने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया और जिसके कार्य इतने अच्छे हो वह अछूत हो नहीं सकती। और उस बालिका के साथ नीची सोच और छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय तो आपने दे दिया। इसलिए मेरे नज़रों में यह बालिका नहीं बल्कि आप अछूत हैं। तभी राजा बुद्ध के सामने शर्मिंदा होने के अलावा और कर भी क्या सकते थे। उन्होंने बुद्ध से क्षमा मांगा, माफ़ी मांगा और वहाँ से चले गए। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है, जो सामने वाले के बारे में हम समझते हैं, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी इंसान अपने कर्मों और कर्मों से ही बड़ा बनता है, ना कि अपने धर्म जाति से। अपने धर्म जाति से कोई बड़ा नहीं बनता, सिर्फ अपने कार्यों से और कर्मों से बड़ा बनता है। अच्छा इंसान बनने पर ध्यान दीजिए।
अच्छा समय अपने आप चला जाएगा। हम अच्छा समय लाना चाहते हैं, लेकिन अच्छा इंसान नहीं बन पाते हैं और सारी गड़बड़ बस यही हो जाती है। एक गांव में एक छोटी सी नदी थी। उसके दोनों किनारे के एक तरफ लोग रहते थे। नदी के पानी से लोग अपना अपना काम चलाते थे, अपना सुखी जीवन बिताते थे। एक बार नदी के पानी को लेकर नदी के किनारे रहने वाले दोनों पक्षों के लोगों के बीच में झगड़ा हुआ और वे दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि तुम ज़्यादा पानी ले रहे हो। जब दोनों पक्षों में आपसी बातचीत में मामला नहीं निपटा तो वे मरने मारने पर उतारू हो गए। उसके पास जो भी हथियार थे उन्हें तत्काल निकाल लाए और एक दूसरे को मारने लगे। तभी किसी ने जाकर भगवान बुद्ध को सूचना दी और उन्होंने दोनों पक्षों के मुखिया को बुलाया और लड़ाई का कारण पूछा। तभी दोनों मुखिया ने अपना अपना पक्ष रखा। बुद्ध ने दोनों की बातें शांति से सुनी। कुछ देर बाद गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम लोग क्या करोगे? तभी दोनों पक्षों के मुखिया ने आवेश में आकर कहा, हम खून की नदियाँ बहा देंगे। तभी भगवान बुद्ध ने कहा, तो तुम्हें खून की नदियाँ चाहिए? तभी दोनों मुखिया हतप्रभ होकर भगवान बुद्ध की ओर देखकर बोले, नहीं, हमें पानी चाहिए। तब सहज भाव से बुद्ध ने कहा, अगर तुम खून बहाओगे तो तुम्हें खून ही मिलेगा, पानी नहीं। और कुछ देर रुककर गौतम बुद्ध आगे बोले, हिंसा सिर्फ हिंसा को बढ़ाती है और बैर सिर्फ बैर को ही बढ़ाता है। नदी से ही सीख लो। आप लोग नदी से ही सीख लो। वह कभी किसी से लड़ती नहीं है। वह प्यार से अपने जल का सभी के लिए दान करती हैं। बुद्ध के इन शब्दों ने जादू जैसा काम किया और दोनों पक्षों के तनाव का समाधान आसानी से हो गया और दोनों पक्ष अब मिल बांटकर नदी के पानी का उपयोग करने लगे।